और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है, उसका प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने जिस पवन को आंधी बताया वो है तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और जनसेवा पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण। ये वही पवन कल्याण हैं जो नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच दोबारा दोस्ती कराने वाले पवन कल्याण ही हैं। अभिनेता पवन कल्याण जनसेना पार्टी के प्रमुख और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वो पीथमपुरम सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने वीएसआर कांग्रेस पार्टी की बंगा गीता विश्वनाथ को 70,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी। अभिनेता पवन कल्याण को आंधी बताया है। दरअसल पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन में आयोजित एनडीए के घटक दलों की बैठक में ये बात कही। पीएम ने जिस समय ये बात कही, पवन कल्याण उस समय मंच पर ही बैठे हुए थे। बीजेपी ने 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में जनसेना और टीडीपी से हाथ मिलाया था। दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से समझौता किया था। इसके तहत बीजेपी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं टीडीपी ने 17 और जनसेना 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। इनमें से टीडीपी ने 16, बीजेपी ने 3 और जनसेना ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8, जनसेना ने 21, टीडीपी ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में पवन कल्याण न सिर्फ राजनीतिक तौर पर खुद मजबूत हुए हैं, बल्कि एनडीए में नायडू को दोबारा शामिल करवाकर उन्होंने मोदी सरकार को बड़ा सहारा दिया है। साथ ही अब पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की कैबिनेट में भी देख सकते हैं। राजनीति में पवन कल्याण के आने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। पवन कल्याण के बड़े भाई और तेलुगु इंडस्ट्री के बड़े स्टार चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी। पवन कल्याण को इसके यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन 2021 में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में जा मिले। अपने भाई के इस फैसले का सांकेतिक विरोध करते हुए पवन ने राजनीति से ही ब्रेक ले लिया। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा जनसेना पार्टी। 2024 में पवन कल्याण की पार्टी ने 21 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 100% स्ट्राइक रेट के साथ इन सभी सीटों पर जीत हासिल की। राजनीति में हिट हो चुके पवन कल्याण की फिल्म ओजी 27 सितंबर को रिलीज होनी है। यानी रील और रियल दोनों लाइफ में पवन कल्याण का सिक्का चल रहा है, इसलिए मोदी ने पवन को आंधी बताया है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।